दशक से ज्यादा बालाघाट जिले में नक्सलवाद ने जड़ें जमाए रखी थी, जिससे विकास में बाधा पहुंची और खौफ का साया बना हुआ था। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से साहसिक जवानों के अदम्य साहस ने बालाघाट जिले को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाई है। नक्सल हिंसा में शहीद हुए वीर सपूतों को नमन करते हुए बालाघाट नगर पालिका परिषद ने उनके सर्वोच्च सम्मान को चिरस्थायी रखने की मंशा से अम्बेडकर चौक में शहीद पार्क का निर्माण किया है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस पार्क का समारोह पूर्वक आयोजन कर लोकार्पण किया गया, जहां वीर सपूत अमर रहे नारों की गूंज सुनाई दी। शहीद पार्क में अवर जवान ज्योति की प्रतिकृति स्थापित की गई है, जिस पर पुष्प चक्र और पुष्प वर्षा के साथ श्रद्धांजलि देते हुए वीर सपूतों को नमन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि इस पार्क का उद्देश्य शहीदों को श्रद्धांजलि देना ही केवल नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी नक्सलवाद के इतिहास और साहसिक बलिदानियों के शौर्य गाथा को याद रखे, ये मकसद है। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि शहीद पार्क को भविष्य में और विस्तारित करने की योजना है। इसे अम्बेडकर चौक से डीआईजी कार्यालय कोतवाली होते हुए मोती उद्यान तक विकसित करने की परिकल्पना है। इस पूरे क्षेत्र को शहीदों की स्मृतियों और उनके बलिदान की गौरव गाथा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस पूरे शहीद पार्क को तिरंगे के तीनों रंगों से सजाया गया, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। तिरंगे की सजावट के बीच शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर वीर जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने चर्चा में कहा कि शहीद पार्क में नक्सल विरोधी अभियानों में वीर गति प्राप्त करने वाले जवानों के नाम, फोटो और उनके बलिदान से संबंधित जानकारी प्रकाश पट्टिकाओं और दीवारों पर अंकित की जाएगी। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को ये बताना है कि बालाघाट किस तरह लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहा है और हमारे वीर जवानों ने किस साहस और संघर्ष के साथ इस चुनौती का सामना किया है। शहीद पार्क लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, रमेश रंगलानी, रेखा बिसेन, लता एलकर, मौसम बिसेन, नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, सभापति, पार्षदगण, मनोनीत पार्षद, भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ ही आमजनों की उपस्थिति रही। लोकार्पण समारोह में बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी, तहसीलदार छवि पंत, नगर पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी, कोतवाली निरीक्षक अजय गुर्जर, उप निरीक्षक पुलिस और यातायात कर्मी भी पहुंचे, जिन्होंने पुष्प अर्पित कर शहीद बलिदानियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, जहां हम आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और जिन वीर शहीदों की त्याग और बलिदान के कारण बहुत मशक्कत के बाद हमें जो ये आज़ादी मिली है, इसके महत्व को समझने के लिए और उन वीर शहीदों की यादें हमारे दिलों में हमेशा बनी रहे, उनके प्रति सम्मान हमारे दिल में हमेशा बना रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी उनको पहचाने, इस उद्देश्य के साथ। और हमारा जो बालाघाट जिला, जो लगभग हम 35 से 40 वर्षों से जो नक्सलवाद के उस आपात दंश को झेल रहे थे, आज कहीं ना कहीं जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों से जहां हमारे बालाघाट जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया गया, हम नक्सलवाद से मुक्त हुए और उसे नक्सलवाद से मुक्त कराने में जो हमारे भाइयों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, नक्सलवादी क्षेत्रों में डटे रहे और हमें ऐसी घोर आपदा से जिन्होंने हमें छुटकारा दिलाया, उनकी यादें हमारे दिल में हमेशा बनी रहे, उनका सम्मान हमारे दिलों में हमेशा बना रहे। तो उन वीर शहीदों की याद में हमने पुलिस कंट्रोल रूम के समीप ही यह शहीद स्मारक बनाया, शहीद पार्क के रूप में इसे हमने डेवलप किया है कि आते जाते लोगों की नज़र पड़ेगी। हमारे शहीदों की भी यहाँ हम एक समय के बाद जल्दी ही प्रक्रिया में है, छाया चित्र भी यहाँ अंकित किए जाएंगे नाम के साथ, ताकि लोग उनकी पहचान बनी रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी उनको पहचाने। और इसी श्रद्धा भाव के साथ हमने अपने बालाघाट शहर में ये जो हृदय स्थल कहा जाता है हमारा अम्बेडकर चौक, यहाँ पर हमने शहीद पार्क बनाया है और पूरे एक भाव के साथ हमने इसे डेवलप करने का पूरा प्रयास किया है। मैं चाहती हूँ कि हमारे शहर वालों की, नगर वालों की, आने जाने वाले सभी लोगों की नज़र इस पे पड़ेगी, उनकी श्रद्धा और भावनाएं इससे जुड़ी रहेगी। इस उद्देश्य को लेकर इस शहीद पार्क को हमने यहाँ पर स्थापित किया है और इसी में मैं उन सब शहीद जनों के परिवारजनों को भी आज भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ, उनके साथ मेरी सहानुभूति और हमारा स्नेह हमेशा बना है कि उन्हीं के संस्कार ऐसे थे कि वीर सपूतों को उन्होंने जन्म दिया, जो पथ पर डटे रहे, लड़ाई के मैदान पर डटे रहे और हमें आज़ादी दिलाई और इसके बावजूद हमारे अपने बालाघाट जिले को जिन्होंने नक्सल मुक्त करा।